आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि हमारे जो घरों में मीटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल मीटर के ऊपर जो कनेक्टेड लोड होता है वो कितना कनेक्टेड लोड हमारे मीटर पे रहता है, कितना रनिंग लोड चल रहा होता है मीटर पे हमारा, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे पर डे का कितना यूनिट कंजम्पशन होता है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पर मंथ का कितना यूनिट आता है हमारा, उसके बेस पे हमारा पर मंथ के हिसाब से कितना जो बिल बनता है हमारा यूनिट के हिसाब से वो कितना होगा। और अगर हमें मीटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, घटानी या फिर नया लगाना है तो हम अपने कनेक्टेड लोड या फिर रनिंग लोड जो मीटर पे चलने वाला है उसके बेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बात करेंगे। तो देखेंगे चल के हम कि अपने सारे जो भी अप्लाइंसेस हमारे घरों में यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, उनके बेस पे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं और हम दिखाते हैं चल के आपको एक्सेल शीट में कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है या उसके बारे में कैसे जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं चल के। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, एक एक्सेल शीट आपके सामने दिख रही है जिसमें से कि एक जो नॉर्मल हर घरों में, हाउस में, आम इंसान के घरों में कुछ अप्लायंसेज या फिर इक्विपमेंट होते हैं। बेसिक इक्विपमेंट लगभग लगभग सभी घरों में होते हैं। तो हमने एक एवरेज या फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास का जो फैमिली का घर लेके हमने इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जो कि आप लोग को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं चल के कि इतने इक्विपमेंट उनके नॉर्मल सा आम घरों में, अपना मिडिल क्लास के घरों में हो सकता है इंस्टॉल रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट होम अप्लायंसेस कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल लोड। कितना इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड है, उसके बेस पे कितना रनिंग रहता है हमारा, उसके बेस पे कितना यूनिट का कंजम्पशन आएगा हमारा पर डे का, साथ साथ पर मंथ का कितना कंजम्पशन यूनिट का आएगा, उनका पर डे का कॉस्ट कितना आएगा, कंजम्पशन का पर मंथ का कॉस्ट आएगा, और टोटल हमें मीटर की कितना रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर लोड बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, या फिर घटाना है तो कितना घटाना है अपने लोड के हिसाब से। तो चलिए, जैसा देख सकते हैं आप लोग, सीरियल नंबर 1 से 9 तक को हमने लिए हुए हैं जो इक्विपमेंट इंस्टॉल रहते हैं हर घरों में। लगभग सीलिंग फैन जैसा कि इंस्टॉल रहता है लोगों के घरों में, तो एक सीलिंग फैन का हमने लगभग वाट 60 वाट के हिसाब से लिया, जो कि एक सीलिंग फैन लगभग 60 वाट के हिसाब से आता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक घर में 5 लोगों के 4 BHK, अगर लोगों का घर है 4 BHK का, तो उसमें 4 रूम, एक हॉल अगर है तो 4 रूम, और एक हॉल में अगर पंखे लगे हुए हैं तो 5 पंखे लगे हुए हैं सीलिंग फैन। उसी के साथ साथ जो ट्यूबलाइट लगी हुई है 5 लगी हुई है, जो कि 20 वाट के हिसाब से ट्यूबलाइट लगी हैं। इसके साथ CFL भी लगी हुई है, तो जो भी CFL लगी है 10 वाट के हिसाब से 5 CFL लगी है हर जगह, 4 रूम में, और एक अपना हॉल में लगा हुआ है। इसके साथ साथ टीवी लगा हुआ है, जो कि एक 80 वाट का टीवी लगा हुआ है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, एक हमारा एक क्वांटिटी है टीवी का घर में जो लगा हुआ है। रेफ्रिजरेटर जो कि है, एक फ्रिज जो है कि 300 वाट का है, जो घर में एक क्वांटिटी लगा हुआ है। कूलर जो एक लगा हुआ है वो 200 वाट का है, जो कि एक कूलर घर पे लगा हुआ है। AC जो लगा है एक रूम में लगा हुआ है घर में, जो 1500 वाट का है, जो कि एक घर रूम में लगा हुआ है। इसके साथ साथ घर में पानी के लिए, जो पानी अपने टैंक में लेने के लिए समरसीबल पंप लगा है, जो कि 1000 वाट का है, जो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि कपड़ों में आयरन करते हैं, तो उसका एक एक आयरन घर पे है, जो कि 1000 वाट का है, एक है क्वांटिटी। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल हमारा वाट कितना है। अगर ये पर एक यूनिट के हिसाब से हमारा ये है, तो नंबर ऑफ 5 क्वांटिटी हमारे 5 ट्यूबलाइट सीलिंग फैन है, 5 ट्यूबलाइट है, 5 CFL है, एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक कूलर है, एक AC है, एक समरसीबल पंप है, और एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 into 5, तो आ जाता है यहाँ 300 वाट आ जाता है, जो कि 5 के हिसाब से आ जाता है। इसी हिसाब से ही हमारा ट्यूबलाइट 100 वाट आ जाता है, टोटल आ जाता है। इसके साथ साथ CFL 50 वाट, टीवी 80 वाट, रेफ्रिजरेटर 300 वाट हो जाता है, कूलर 200 वाट हो जाता है, AC 1500 वाट हो जाता है, समरसीबल पंप हो जाता है जो 1000 वाट हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन हमारा 1000 वाट हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एक पर यूनिट के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो यहाँ 4170 वाट का करने की, ये टोटल हमारा इंस्टॉलेड लोड है, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्टेड लोड है। हमारे घर में इतना लोड, इतना वाट का लोड हमारे घर पे है, या इतने अप्लायंसेस का जो हमारा मेजरमेंट कनेक्टेड लोड है, इंस्टॉलेड लोड है, या हमारे यहाँ लेके हमने परचेज करके रखा हुआ है। इसके साथ ये देख सकते हैं आप, जब इनको एक साथ आप पूरा का पूरा चालू करके रखते हैं, अगर एक साथ इनको स्टार्ट कर दिया जाए, तो आपको देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करके आ जाता है, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ पर एक के हिसाब से लिया है, इसलिए 4170 हो रहा है वाट। जबकि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई इन 3 चीज़ों में करेंगे, जिसकी वजह से बढ़ जाता है यहाँ पर 4530 वाट। अगर इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करके रख दिया जाए, तो हमारे मीटर पे जो लोड आएगा वो 4530 वाट का लोड आएगा। अब जैसा कि वाट आप लोग को पता होगा, अगर वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि
1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आ जाएगा 4.5 किलोवाट, 4.53 किलोवाट का लोड अगर एक साथ इन सारी चीजों को स्टार्ट कर दिया जाए, रन एक ही साथ अगर चलेगा मीटर पे, तो 4.5 किलोवाट का लोड उस मीटर पे चल रहा होगा। अब हम नॉर्मल आ जाते हैं यहाँ पर यूजेस के हिसाब से। अगर इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं पर डे, अगर 8 घंटे हम सीलिंग फैन को यूज करते हैं 300 वाट के हिसाब से सारे, तो हमारा टोटल कंजम्पशन आ जाता है 300 वाट का, 2400 वाट का कंजम्पशन आ जाएगा हमारा फैन का। इसी के हिसाब से अगर 8 घंटे हमारे ट्यूबलाइट स्टार्ट करके रखते हैं, 10 घंटे CFL स्टार्ट रहता है, पूरे 24 आवर में हमारा 6 आवर टीवी चलता है घर पे, 8 आवर फ्रिज चलता है, 8 आवर कूलर चलता है, 8 आवर AC चलता है, 2 आवर समरसीबल पंप चलता है, 2 आवर इलेक्ट्रिक आयरन अगर डेली चलता है। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ टोटल कंजम्पशन जो आ जाएगा पर डे का 2400 वाट आ जाएगा हमारा सीलिंग फैन का, 800 वाट आ जाएगा हमारा ट्यूबलाइट का, 500 वाट आ जाएगा हमारा CFL का, जो टीवी का आएगा 480 वाट आ जाएगा पर डे का, रेफ्रिजरेटर का 2400 वाट आ जाएगा हमारा, कूलर का आ जाएगा 1600 वाट पर डे का यूज आ जाएगा, AC का जो आ जाएगा 12000 वाट आ जाएगा पर डे का, समरसीबल पंप का जो है 2000 वाट आ जाएगा पर डे का, और इलेक्ट्रिक आयरन का आ जाएगा 2000 वाट। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे, अगर टोटल वाट के हिसाब से देखेंगे तो 24,180 वाट का जो है यहाँ पे पर डे का यूज हो रहा है। मीन्स अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 24.180, मतलब 24 यूनिट, 24 यूनिट पर अब जो है हमारा पर डे के हिसाब से यूज हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं इसको हमने जो है डिवाइड कर दिया है, 1000 से डिवाइड कर दिया है, ये देख सकते हैं फॉर्मूले पे। तो 24 मतलब 1 किलोवाट में हमने जैसा कि आपको बताया है कि 1000 वाट होते हैं, तो 2400 वाट में कितना हो गया, 2.4 किलोवाट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सबको इनको डिवाइड कर दिया, तो टोटल ये वाट में थे, यहाँ किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद आप टोटल देखते हैं तो 24 किलोवाट का ये हमारा आप लोड जो दिन भर में चला, एक दिन में हमारा यूज हुआ। तो 24 किलोवाट में जैसा कि आपको पता है कि एक यूनिट बराबर 1000 वाट की होती है, तो यहाँ पर हमारा एक मीन्स 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट का आ जाता है हमारा। तो ये टोटल का टोटल हमारा जो पर डे की यूनिट यूज हुई, हमारा 24 यूनिट घर पे यूज हुई है पर डे का। अब अगर हम इनका कॉस्ट देख लेते हैं, एक यूनिट अगर पर डे 24 यूनिट यूज हो रही है हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं एक यूनिट का कॉस्ट 7 रुपए अगर मान के चल रहे हैं। किसी शहर का अगर कॉस्ट आ रहा है, तो अगर उसने सीलिंग फैन यूज किया है, अगर उसने 8 घंटे यूज किया है, टोटल 5 सीलिंग फैन का कंटिन्यूस चला के, तो उसका पर डे का कॉस्ट 16 रुपए 7 रुपए के हिसाब से आने वाला है। तो इसी के साथ अगर ट्यूबलाइट का इतना कॉस्ट आने वाला है, सबको मिलाकर अगर देखते हैं तो 24 यूनिट जो टोटल यहाँ यूज हुई थी उनका देख सकते हैं 169.26 रुपीज का पर डे का इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है। अगर इतना अप्लायंसेस लगातार इतने और यूज किए जाते हैं, तो पर डे का 169.26 रुपीज का आने वाला है। अगर हम इसको 30 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे मंथ का यूज देख लेते हैं, तो पूरा जो सीलिंग फैन का जो पर मंथ का कॉस्ट आने वाला है 504 रुपए आने वाला है, देख सकते हैं। ट्यूबलाइट का 168 आने वाला है, 105 CFL का आने वाला है, 100 रुपी टीवी का आने वाला है, 504 CFL का आने वाला है, कूलर का आने वाला 336 आने वाला है। तो इस तरह जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 5,770 रुपए आपका जो बिल आना चाहिए मंथली। अगर इन सारी चीज़ों को डेली आप इतने ही घंटे चलाते हैं कंटिन्यूस एक साथ, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए वो 5,070 रुपए, ये केवल आपका यूनिट कंजम्पशन का बिल आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपका मीटर का जो भी मीटर यूज जितना भी मीटर किलोवाट का इंस्टॉल है, वो कुछ फिक्स चार्जेस भी जोड़ते हैं 60 या 70 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से। तो अगर आपका 1 किलोवाट के हिसाब से 70 रुपीज है, तो मान लेते हैं आपके घर का जो 4 किलोवाट का अगर मीटर लगा हुआ है, तो सर 280 रुपीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर जाके, तो लगभग लगभग चला जाएगा ये लगभग 5300 के अराउंड या 5350 के अराउंड यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा। प्लस उनका जो भी GST या टैक्सेस जो भी लेते हैं वो मिला के आपको 5400 या 5500 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लगता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज जानते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि हमारा कितना कनेक्टेड लोड है हमारा। इस पे देख सकते हैं कनेक्टेड लोड दिखा रखा है आपको हमारा 4170 जो हमारा पर, उसके हिसाब से अगर एक कर लेंगे तो यहाँ अगर 5 आइटम एक साथ चला रहे हैं तो हमारा 4.5 किलोवाट कनेक्टेड लोड है, जिसको इंस्टॉलेड लोड भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारा पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है पर डे का देख सकते हैं, लगभग लगभग 24,180, मतलब 24 किलोवाट का जो भी है यूनिट का 24 यूनिट पर डे का यूज हो रहा है। उसकी कॉस्ट आपने देख ली पर डे के हिसाब से कितना कॉस्ट पड़ने वाला है आपको, पर मंथ कितना का पड़ने वाला है। इसके साथ साथ अब आपको देखना है कि अगर
आपका रनिंग लोड कितना है। तो रनिंग लोड जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सारे चीजें एक साथ घरों में नहीं चलाई जाती हैं, लोगों को कुछ ना कुछ इनमें से बंद करके रखा जाता है। तो जब भी हम मीटर का कैलकुलेशन करते हैं या फिर मीटर की डिमांड करते हैं, तो एक एवरेज ये माना जाता है कि लगभग लगभग 80%, 70 से 80% अप्लायंसेज या इक्विपमेंट एक साथ चलते हैं घर में, बाकी चीजें बंद रहती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन आपका बंद रहेगा, एक साथ नहीं चलेगा कभी भी। हो सकता है समरसीबल के साथ आप इलेक्ट्रिक आयरन नहीं यूज कर रहे होंगे, एसी, ये सारे के सारे एक चीजें नहीं यूज कर रहे होंगे, तो उस केस में रनिंग लोड जो हो जाता है वो कनेक्टेड लोड से अलग हो जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं चल के उसको भी, जो देखते हैं चल के। अब यहाँ पे जैसा कि हमने आपको दिखाया 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है, जो कि हमने यहाँ कन्वर्ट करके आपको दिखाया। इसके साथ कनेक्टेड लोड हमारा 4530 जो वाट आ रहा था, इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, तो 4.53 किलोवाट हमारे घर का कनेक्टेड लोड है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का हमने ये लेके चले थे। उसके बाद रनिंग लोड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो जैसा कि हमने 80 बताया कि 80% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें मीटर को, तो 80% इसमें अगर 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि देख सकते हैं फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे 4.53, और जीरो में 80 का मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर देते हो जो 100% से, तो ये हमारा जो कि मीटर है, लगभग लगभग इस घर के मीटर का 3.5 किलोवाट के आसपास का मीटर होना चाहिए, लगना चाहिए, या उतना लोड रनिंग रहता है घर में, रहना चाहिए 80%, अगर एक साथ नहीं चलता है। तो ये चीज़ें बेसिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घरों में नॉर्मल। अगर आपके घरों का मीटर बढ़वाना है, उसका रेंज बढ़वाना है, घटाना है, या फिर आपके यहाँ कितना लोड है चल रहा है, या कनेक्टेड कितना लोड है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं अगर कोई पूछता है, या फिर आप मीटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चेक करना चाह रहे हैं। अगर गलत आ रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो आप आवर्स के हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने घर का कि क्या क्या कितने घंटे चल रहा है, उसके हिसाब से एक एवरेज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस बेस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका मीटर के डिमांड से ज़्यादा अगर एक्सीड करता है लोड और रनिंग लोड बढ़ता है, तो आपका इसीलिए फाइन पड़ के ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, कम मीटर की रेंज लगा रहता है, जहाँ पे यहाँ पर 4.5 किलोवाट कनेक्टेड लोड है, और उसमें हम 3.5 किलोवाट अगर हमारा का मीटर होना चाहिए लगभग लगभग, या फिर 4 किलोवाट का यहाँ पर मीटर होना चाहिए कम से कम एक साथ। तो अगर वहाँ पर हमारा 3 किलोवाट का मीटर है और सारी चीज़ें ये चल रही, तो अगर इससे डिमांड एक्सीड होती है तो आप पे फाइन लग के इसीलिए आता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप लोग को बताने की कोशिश की थी, जो मोटा मोटा आइडिया एक आम इंसान को पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।